वेलकम इन्वेस्टर टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टॉक सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हो जिसको हमने पहले भी आपके साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे डिस्कस किया था और वहाँ पे आपको वो सजेस्ट किया था कि 1050 रुपीज़ के पास स्टॉक को बाय करने के लिए। वहाँ से स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली लगा थी कुछ ही महीनों के अंदर और स्टॉक गया था 1700 से 1800 के रेंज पे। तो वहाँ से तुम्हें 60% से लेकर 70% तक उसमें प्रॉफिट हो रहा था। फिर से स्टॉक ने एक डीप लगाया और अभी फिर से स्टॉक भागने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे इसी स्टॉक के रिज़ल्ट जो है वो आ गए हैं और रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं कंपैरेटिवली। अगर मैं डायरेक्टली आपको बता दूँ तो 88% जंप हमें देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर। 68% का गेन देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, वाई बेसिस पे कितना 88% का। और क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर आप चेक करो तो इसमें अच्छा खासा 60 to 70% के गेन प्रॉफिट्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसीलिए इस कंपनी को आज हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसे डिस्कस करने से पहले मैंने मान्यवर के बारे में एक वीडियो डाला था और आपको बताया था जस्ट एक दिन पहले, रिजल्ट आने के जस्ट एक दिन पहले हमने मान्यवर को डिस्कस किया था और आपको बोला गया था कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ओके, और रिजल्ट्स कैसे आए देखो। मान्यवर में मैं डायरेक्टली आपको बता दूं तो प्रॉफिट था 49 करोड़ का प्रॉफिट था और वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रॉफिट डबल होंगे। वीडियोज़ के अंदर भी आपको बोला था कि यहाँ से बहुत अच्छे प्रॉफिट दिखा सकता है, प्रॉफिट डबल आ सकते हैं, बट प्रॉफिट डबल नहीं आए। प्रॉफिट आए हैं 3 गुना, 158 CR के प्रॉफिट कंपनी ने दिखाए और यहाँ से स्टॉक बिल्कुल भी भागने के लिए रेडी है। स्टॉक की एंट्री लेवल क्या हो सकती है, कितना आपका स्टॉप लॉस हो सकता है और कितना आपका टारगेट हो सकता है, वो सारे के सारा डिस्कशन हमने एक दिन पहले ही स्टॉक में किया था। स्टॉक का नाम है मान्यवर, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यह है वो कंपनी जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आ जाती है। स्पेसिफिकली बता दूँ तो इलेक्ट्रिक बसेस के सेगमेंट में आ जाती है और ये इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट की लीडर है। जैसे टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल की लीडर है मार्केट में, वैसे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड इलेक्ट्रिक बसेस की अभी के मार्केट में लीडर है। देखो, जो वीडियोज़ हम बनाते हैं उसमें हम आपको बताते हैं कि स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या है और स्टॉक के टेक्निकल लेवल्स उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। पहले फंडामेंटल इस वजह से डिस्कस करते हैं क्योंकि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हो तो उस कंपनी में हम थोड़े बहुत लॉस में भी टिके रह सकते हैं और बाद में कंपनी अच्छी परफॉर्म करके हमें अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। बट कुछ लोग जो है सिर्फ एंड में जाके कंपनी में एंट्री कहाँ पर लेनी है, स्टॉप लॉस क्या होगा और एग्जिट कहाँ करना है उतना ही देखते हो। अगर आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है, ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना है, ब्लाइंडली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल भी नहीं पता है, कंपनी क्या करती है वो भी नहीं पता है, कंपनी के रिजल्ट भी नहीं पता है, पास्ट परफॉर्मेंस भी नहीं पता है, आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है, तो उस इन्वेस्टमेंट को ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। अगर आपको सीख के इन्वेस्ट करना है तो आप वीडियो पूरा देख सकते हो। तो यहाँ पे है हमारे सामने ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 1698 के लेवल पे। तो यहाँ पे इस स्टॉक को हमने सजेस्ट किया था अराउंड 1050 रुपीज़ पे। ठीक है, 1050 रुपीज़ पे। पहले देख लेते कि कंपनी क्या करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस के सेगमेंट में दो सेगमेंट है कंपनी के। वैसे एक है इलेक्ट्रिक बस का सेगमेंट और दूसरा कंपनी का है कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर बनाती है और इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है। तो इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर इनके पास इतने सारे प्रोडक्ट है। ई बस के अंदर ही इनके पास आ जाते हैं ये V2, ये जो भी है इनका IX मान लो इसे, या 9 मान लो, 9X2 एंड 6X2, ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद कंपनी यहाँ पे रेलवेज के लिए 25 kV के इंसुलेटर्स बनाती है। अगर कंपनी रेलवे का सप्लाई कर रही है तो रेलवे के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें भी कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कंपनी के पास चार्जिंग स्टेशंस की ऑर्डर थी, उसमें से 16 चार्जिंग स्टेशन अभी ऑपरेशनल है और 24 अंडर डेवलपमेंट के अंदर है। तो यहाँ से भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है चार्जिंग स्टेशन से। यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक आप क्लियरली देख सकते हो। कंपनी के पास ऑर्डर है 3328 ई बस बनाने का, उसमें से 1125 ई बस अब तक बन चुके हैं और बाकी कंपनी बना रही है। उसके बाद और एक ऑर्डर है कंपनी के पास ब्रो मुंबई कॉरपोरेशन से, यहाँ देख सकते हो, उसमें 2100 इलेक्ट्रिक बसेस कंपनी को बनानी है। तो यहाँ पे कंपनी के कैपेक्स प्लान के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी ने 150 एकर्स लैंड ली है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईवी प्लांट। अभी की कंपनी की जो कैपेसिटी है वो है 150 बसेस पर मंथ और कंपनी इस कैपेक्स प्लान के अंदर कैपेसिटी एक्सपेक्ट कर रही है 10,000 बसेस पर ईयर। तो ये कैपेक्स प्लान भी आगे जाके बहुत ही इफेक्टिव साबित हो सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक बसेस आप देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में है, बट जैसे इलेक्ट्रिक बसेस की डिमांड बढ़ेगी यही इलेक्ट्रिक बसेस आपको टीयर 2 सिटीज़, टीयर 1 सिटीज़ से टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़ में आती हुई दिखेगी और तभी जो मार्केट लीडर होता है उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो इस इंडस्ट्री का पहले तो जान लो कि फ्यूचर इंडिया में है, इसलिए आपको दिख जाएगा कि ये कंपनी अभी
ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। ओवर वैल्यूएशन मैं किस लिए बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये अराउंड 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का जो पी है वो चल रहा है 155। वहाँ पे आप इंडस्ट्री पी देख सकते हो, तो इंडस्ट्री पी सिर्फ और सिर्फ 23 का है, देख सकते हो इंडस्ट्री पी चल रहा है 23 का, और यहाँ पे वही स्टॉक का पी चल रहा है 155 का। तो इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप बोलोगे कि कंपनी ऐसा क्या करती है, कंपनी का आरओसी अच्छा होगा, कंपनी का आरओई अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं, कंपनी का आरओसी भी नॉर्मल है, आरओई भी नॉर्मल है, इवन कंपनी के ईपीएस है वो भी नॉर्मल है। यहाँ पे पीईजी रेशियो भी आप देख सकते हो कि कंपनी पीईजी रेशियो वाइज भी ओवर वैल्यूड लगेगी 3.15। पर ये सारे पैरामीटर्स कुछ कंपनीज के लिए एकदम एक्सेप्शनल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज जो है वो मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट कर चुकी होती है, जैसे कि ये ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। तो जिनकी मार्केट में एक मोनोपोली होती है वो स्टॉक ऐसे ही प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, आपको वो कभी भी सस्ते भाव पर यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप चीज़ें देख लो तो कंपनी के पास डेप्थ नॉमिनल है, 131 करोड़ का डेप्थ है, वही कैश इक्विवेलेंट 177 करोड़ है। तो कंपनी कभी भी अपना डेप्थ एक झटके में भी उतार सकती है। यहाँ पे रिजर्व्स कंपनी के पास 840 CR के। यहाँ पे देखो ये है कंपनी का पी का चार्ट, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कंपनी का पी जो है 350 पर भी जा चुका था, और अभी पी चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 155 पे। वहीं पे अगर मीडियन पी की बात करें तो मीडियन पी चल रहा है 139, मतलब कंपनी अभी अपने मीडियन पी के आसपास ही ट्रेड कर रही है। ये और कुछ इसी कंपनी के पीयर से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से, जिसमें टाटा मोटर्स आ जाता है। तो आप यहाँ पर अगर पी कंपैरिजन करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि टाटा मोटर्स का पी जो है वो 18 पे चल रहा है। तो हम ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक क्यों खरीदें, ये बहुत रिटेल इन्वेस्टर का क्वेश्चन हो सकता है, बट मैं वापस सबसे यही बात बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एक स्पेसिफिक सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, जहाँ पे कंपनी के कॉम्पिटिटर अभी ज़्यादा नहीं है, अभी ना के बराबर कंपनी के कॉम्पिटिटर है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट नहीं कर रही है। और एक बात है जो हम टाटा मोटर्स के साथ कंपेयर करेंगे बाद में, और वहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का ये पी इतना ज़्यादा क्यों है, ठीक है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डाल देते हैं कि यहाँ पे मैंने बोला था रिजल्ट कंपनी के आए हैं, और सेल्स में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो सेल्स हमें देखने को मिल रही है 307 सितंबर क्वार्टर्स के अंदर, वही बढ़ के अभी हो गई है 342 CR की। यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका है 41 से लेके 49 तक। और वहीं पर अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी जंप है। 19 CR से नेट प्रॉफिट बढ़ के सीधा हो चुके हैं 27 CR। और यहाँ पर अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस है 2.2 से लेके ईपीएस हो चुका है 3.29। ओके, तो ईपीएस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। जो चीज़ मुझे टाटा मोटर्स के साथ आपको कंपेयर करके दिखानी थी वो है यहाँ पे सेल्स ग्रोथ। ओके, तो कंपनी में दो वजह से ज़्यादा पी है। एक तो है कि कंपनी एक स्पेसिफिक सेगमेंट में काम करती है, और दूसरी जो बात है वो है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये देख लो यहाँ पे अगर कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखे तो देखो 32%, 5 ईयर्स का देखे तो 47%, 3 ईयर्स का देखे तो 76%, और टीटीएम में चल रहा है 26%। अगर इतने ज़्यादा कंपाउंडिंग में कंपनी सेल्स ग्रोथ दिखाई दी की, तो कंपनी ऑब्वियसली मल्टीफोल्ड होने का पोटेंशियल रखती है। प्रॉफिट ग्रोथ में भी अगर आप देखो तो 41%, उसके बाद 49%, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ है 200%। मतलब 3 साल के अंदर कंपनी 7 से 8 गुना बन चुकी है। अभी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी डिसेंट है, 60% की प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वही यही सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हमें बड़ी कंपनी जैसे टाटा मोटर्स में नहीं दिखाई देती है। मैं क्विकली आपको टाटा मोटर्स की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ। तो ये टाटा मोटर्स हमारे सामने, और यहाँ पे इसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें जहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की 3 फिगर्स में दिखाई दे रही थी, नॉर्मली 2 फिगर्स में, और कभी बढ़ के 3 फिगर्स में दिखाई दे रही थी। वहीं पर टाटा मोटर्स की सेल्स ग्रोथ हमें सिर्फ सिंगल डिजिट में दिखाई दे रही है। देखो 10 ईयर का कितना है 6%, 3%, 3 ईयर्स का कितना है 10%, अभी कितना चल रहा है 33%, ठीक है। अभी सेकंड 2 डिजिट में आ गई। यहाँ पे देखो माइनस में दिखाई पड़ रहा है हमको, 10 ईयर का -13% प्रॉफिट ग्रोथ है, 5 ईयर्स की -20%, 3 ईयर्स की 31%, और अभी दिखाई दे रही है फर्स्ट टाइम हमें 3 डिजिट में, वो जो है 269%। जबकि अभी स्टॉक भी बहुत ज़्यादा इसका भाग चुका है। तो अभी स्टॉक इसी वजह से भाग रहा है टाटा मोटर्स का, क्योंकि इस साल की प्रॉफिट ग्रोथ टाटा मोटर्स की अच्छी है। वहीं पे हम ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को डिस्कस कर रहे थे, जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ हमेशा 2 से 3 फिगर रही है। चलिए यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के प्रमोटर्स देख लेते हैं। तो पहले 2021 में प्रमोटर्स के पास 55% का स्टेक था। अभी जो है स्टेक वो है 50% का, और ये इंटैक्ट 50% का। ये कम तो हुआ है, बट लास्ट 2 ईयर से ये इंटैक्ट है 50% पे। वहीं पर एफआईज ने अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया, 3% से लेके अभी 7.78% पे एफआईज आ गए हैं। डीआईज का भी इसमें अच्छा खासा स्टेक है, और यहाँ पे पब्लिक का स्टेक जो है वो सिर्फ 42% हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी में फर्दर ग्रोथ है। जैसे कंपनी रिजल्ट अच्छे दिखाएगी वैसे वैसे हम इसमें इन्वेस्ट
करते रहेंगे। और अगर इसमें ग्रोथ पोटेंशियल और ऑर्डर बुक कंपनी के अगर कम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका स्टॉक भी गिर सकता है। तो अभी तो देख लिया कि कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इसमें और भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस का बिजनेस अभी सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में है। टियर 2 सिटीज़ में और टियर 3 सिटीज़ में अब तक इलेक्ट्रिक बसेस नहीं गए हैं, तो इसमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी क्विकली इसके चार्ट पे चलते और देखते कि चार्ट पे क्या हो रहा है और कौन से सही बाइंग लेवल्स होंगे जहां हम बाय कर सकते हैं। तो ये है हमारे सामने ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का चार्ट, और ये चार्ट आप क्लियरली देख सकते हो कि ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मतलब यहाँ की हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आपको इसमें की प्रीवियस एंट्री जो थी वो दिखानी थी, ठीक है। इसमें प्रीवियस एंट्री क्या है, तो देखो यहाँ पे स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आके यहाँ पे देखो, एक देख सकते हो आप, यहाँ स्टॉक का ऑल टाइम हाई था, यहाँ से स्टॉक ने एक दिया ब्रेकआउट, उसके बाद स्टॉक इसी रेजिस्टेंस इसी जोन में घूम रहा था, ठीक है। यहाँ से स्टॉक गया ऊपर और यहाँ से आया नीचे, तो हमने यहाँ पे दो लेवल्स मार्क कर लिए थे। ये स्टॉक का था ऑल टाइम हाई वाला लेवल, और ये स्टॉक का रिसेंट रेजिस्टेंस था जो तोड़ के स्टॉक अंदर आया था, और स्टॉक अभी इसी पे सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ तक स्टॉक आ गया था। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया था कि स्टॉक को आपको 150 के रेंज में बाय करना है। अब ये 150 का रेंज जो आता है ना, वो यहीं पे कहीं आ जाता है, ठीक है। यहीं पे आप देख लो, यहीं पे कहीं पे 150 का लेवल आ जाता है। तो यहाँ पे हमें एक परफेक्ट एंट्री स्टॉक में मिली थी। परफेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि जब एंट्री ली थी वहाँ से स्टॉक नीचे गया ही नहीं, उसी दिन से स्टॉक ऊपर साइड भागना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टारगेट जो था हमारा स्टॉक में वो यहाँ तक का था, जो था 1400 का। तो 1050 को स्टॉक लिया था, 1400 का टारगेट था, तो 1400 का टारगेट तो स्टॉक ने दे दिया, और आराम से स्टॉक ने इस वाले रेजिस्टेंस को भी ब्रीच कर लिया था। जो ऑल टाइम हाई था स्टॉक का, वो भी आराम से स्टॉक ने निकाल दिया था। अभी देखो स्टॉक में हो क्या रहा था, अभी देखो इसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला गया। तो यहाँ पे ये जो रेड लाइन दिख रही है, ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, जो था 1730 का, और ऊपर भी एक रेजिस्टेंस जोन हमने बना के रखा है। अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलता है तो 2170 का लेवल है, यहीं पे स्टॉक आके वापस रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ये हमारे प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स थे। तो यहाँ पे हमने 50% क्वांटिटी को सेल आउट कर दिया था इसी लेवल पे, 1700 के लेवल पे 50% की क्वांटिटी हमने सेल आउट कर दी थी। वापस स्टॉक वहाँ से नीचे आया था, और हमारा अभी जो बाइंग जोन है, देखो यहाँ पे दो तरीके से बाइंग हो सकती है। पहली बाइंग तो हो सकती है इस वाले सपोर्ट पे, अगर स्टॉक यहाँ पर वापस नीचे आता है तो इस वाले सपोर्ट पे एक बाइंग हो सकती है, और दूसरी बाइंग स्टॉक में हो सकती है इस वाले ब्रेकआउट पे। तो ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक में बाइंग हो सकती है, या स्टॉक अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आता है तो स्टॉक में बाइंग हो सकती है। तो मैं इसको लेके जाके दिखाता हूँ आपको डेली चार्ट पे। तो यहाँ से चार्ट चेंज करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम डेली चार्ट पे। तो देखो जैसे हम डेली चार्ट में आ जाते हैं, देखो यहाँ पे अभी भी मैंने बाइंग के लिए ऑर्डर लगा के रखी है इस जोन पे, पर स्टॉक यहाँ पे नीचे आया ही नहीं। स्टॉक आया यहाँ तक नीचे और वापस यही से स्टॉक ऊपर चला गया। तो ये जो चीज़ें होती है ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती है कि स्टॉक कहाँ तक नीचे आएगा और कहाँ तक नहीं आएगा। अभी इसमें देखो क्या हो सकता है, इसमें अभी स्टॉक यहाँ पे चल रहा है, स्टॉक के रिजल्ट अच्छा है, तो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से सीधा सीधा ऊपर निकल के चला जाए, ठीक है, यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाए। तो आपको क्या करना है, अगर स्टॉक इस यहाँ से ऊपर चला जाता है तो ये जो लेवल है, ये जो क्लोजिंग लेवल है 1730 के आसपास का लेवल है, इसके ऊपर अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है, यहाँ से ऊपर निकलता है स्टॉक और फिर ब्रेकआउट देके यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ पे आपको बनाना नहीं है बाइंग, और आपके आगे के जो लेवल्स हो गए वो लेवल निकल के आएंगे ये 2170 के लेवल, ये वाले जो लेवल्स है 2170 के लेवल, ये आपका होगा टारगेट। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसी ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट कैंडल एक बनेगी इसी ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपके टारगेट बनेंगे 2170 के। या आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक है। जिनको जीटीडी ऑर्डर नहीं पता है कमेंट में कमेंट करो, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हो। ये लेवल है आपका 1450 से लेके 1500 का लेवल है, इसके बीच में आप कहीं पर भी जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हो। अगर स्टॉक गलती से नीचे आता है, मार्केट में अगर निगेटिविटी रही, स्टॉक नीचे आ गया, तो यहाँ पे परचेस करके आप इसमें लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक बस का स्टॉक, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जिसमें अभी बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इस स्टॉक को आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो और अकॉर्डिंगली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियो हम चैनल पर लाते रहते हैं। थैंक यू गाइस।